काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। धर्मकला और संस्कृति की नगरी काशी में 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले की आज शुरुआत हुई। वर्ष 1790 में शुरू हुए रथ यात्रा मेले का ये 232वां साल है। इस बीच बीते 2 साल कोरोना महामारी के कारण लोगों को भगवान के दर्शन नहीं हो पाए थे, लेकिन अब सब कुछ सामान्य होने पर भाई और बहन के साथ रथ में विराजमान भगवान जगन्नाथ की मंगल आरती के बाद शहर का रथ यात्रा इलाका जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठा। इसी के साथ ही काशी में लखा मेले की शुरुआत भी हो गई है और ये सिलसिला कार्तिक माह तक जारी रहेगा। वाराणसी में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। 15 दिनों की बीमारी के बाद आज भगवान भक्तों से मिलने मंदिर छोड़कर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। इस यात्रा के पीछे एक बहुत रोचक कथा है। मान्यता है कि एक बार देवी सुभद्रा अपने ससुराल से द्वारिका आई थी। उन्होंने अपने दोनों भाइयों से नगर दर्शन की इच्छा व्यक्त की। बलराम और श्री कृष्ण ने उन्हें एक रथ पर बैठा दिया। सुभद्रा के रथ को बीच में रखा गया और तीनों चल पड़े द्वारिकापुरी दर्शन के लिए। इसी के बाद से ही रथ यात्रा निकाली जाने लगी। वाराणसी में इस यात्रा के शुरू होने से एक किंवदंती जुड़ी हुई है। आज से तकरीबन 300 साल पहले जगन्नाथ मंदिर के महंत अपने जीवन के आखिरी समय में काशी आ गए और उन्होंने जीवन पर्यंत भगवान का प्रसाद ही ग्रहण किया था और यहाँ आने के बाद भी उन्होंने इसी क्रम को जारी रखा और प्रसाद न मिलने पर भूखे ही रह जाते थे, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य तो खराब हुआ ही, मौत का संकट भी सामने आ गया। तब भगवान स्वयं यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने अपने इस अनन्य भक्त के लिए काशी में ही प्रतिष्ठित होने का निश्चय कर लिया। तब से यहाँ पर रथ यात्रा की परंपरा शुरू हो गई और यहाँ भक्तों की असीम आस्था भी जुड़ी है। क्या महत्व? बस महत्व यही है कि पहले तो 2 वर्षों बाद दर्शन का मौका मिला है। इस चीज़ का बड़ा दुख है, मगर बाबा ने भव्य दर्शन दिया और ये पूरे काशी वासियों के पालनहार हैं, जिसका पूरे वर्ष यहाँ के लोगों को इंतज़ार रहता है। कहने को ये ज़रूर भोले बाबा की नगरी है, मगर भगवान जगन्नाथ जी की भी विशेष अनुकंपा रहती है यहाँ काशी वासियों पे। और सारे काशी वासी पूरा ईश्वर को सजीव देव की तरह पूजते हैं। पहले भगवान जी बीमार पड़ते हैं, खूब उनको स्नान कराया जाता है, इसलिए वो बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद उनको काढ़ा बना के पिलाया जाता है, फिर नगर भ्रमण में निकाला जाता है। और आज त्रिदिवसीय जो भव्य भगवान जी की रथ यात्रा मेला के नाम से प्रसिद्ध जो दर्शन होता है 3 दिनों का, इसके लिए हम सभी काशीवासी बहुत इंतजार करते हैं, जिसका आज प्रतिफल हम लोगों को मिल रहा है। आज से दर्शन शुरू हो रहा है, जिसके हम विशेष आभारी हैं। वाराणसी में रथ यात्रा की ये परंपरा पिछले कई दशकों से निभाई जा रही है। अपने धाम से पालकी पे सवार होकर भगवान रथ पर आते हैं और उसके बाद इसी रथ से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। श्री जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, बलभद्र का रथ कालध्वज और सुभद्रा का रथ देवदलन के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि जगन्नाथ को पीला वस्त्र पसंद है, इसलिए इनका एक नाम पीतवास भी है। इनके रथ को पीले वस्त्रों से सजाया जाता है। 3 दिन तक भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा यहीं रहते हैं। यहाँ तीनों दिन तक इन मूर्तियों की पूजा पूरे विधि विधान से होती है। इस दरमियान श्रद्धालु अपने भगवान का दर्शन करते हैं। आज के दर्शन का महत्व क्या है ये मेले का? भगवान 14 दिन के अस्वस्थ होने के बाद भगवान पालकी द्वारा रथ यात्रा आए और आने के बाद भक्तों को दर्शन देने के लिए और काशी भ्रमण के लिए भगवान यहाँ आए हैं। आज जो रथ की परिक्रमा और रथ को खींचता है, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कै दिवसीय मेला है, क्या खास रहता है? 3 दिवसीय मेला है। पहले दिन पीत वस्त्र में, दूसरे दिन लाल वस्त्र में, तीसरे दिन सफेद वस्त्र में इनका श्रृंगार किया जाता है। शांति दे, हमारे मोदी जी को खूब अच्छी उम्र दे, ताकि हमारे विश्व में शांति रहे, बना रहे और हमारी कामना के हमें पूरे परिवार को शांति मिले। भगवान को ऐसे ही निश्चिंत दर्शन अपने आत्मा से करती रहूं, नेत्रों से देखती रहूं। दर्शन का क्या महत्व है? दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ यहाँ पर विराजमान है रथ पर। इससे बड़ी बहुत आत्मा को शांति मिलती है। हम लोग बचपन से ही दर्शन करते हुए आए। चंदौली के चहलिया क्षेत्र के संकुल प्रभुपुर की मासिक बैठक कंपोजिट विद्यालय खोनपुर में आयोजित की गई, जिसमें ARP आग्नि प्रकाश पांडे समेत समस्त शिक्षक संकुल, प्राध्यापक, शिक्षक, अनुदेशक व शिक्षा मित्र उपस्थित रहे।
कंपोजिट विद्यालय खोनपुर में आयोजित बैठक में वर्तमान में संचालित कार्यक्रम स्कूल रेडीनेस मिशन प्रेरणा फेज 2 नामांकन के सापेक्ष छात्र उपस्थित प्रेरणा लक्ष्य कड़ी प्राप्त शिक्षा योजना 6 से 18 शिक्षण तकनीकों का प्रयोग स्वनिर्मित अधिगम सामग्री का प्रदर्शन विद्यालय तैयारी माल का 100% क्रियान्वयन दीक्षा ऐप रोड अलॉग ऐप प्रेरणा लक्ष्य के तहत छात्रों की 100% उपस्थिति एवं बालिकाओं का नामांकन व आधार वेरिफिकेशन शिक्षा हेतु प्रोत्साहन पर डॉक्टर आत्म प्रकाश पांडे एवं शिक्षक संकुलों के द्वारा विस्तृत चर्चा की गई और विद्यालय में इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों को बताया गया। इस बैठक में हुए चर्चा के विषयों को विद्यालय में जाकर शिक्षकों एवं अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा। इससे परिषदीय विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनका सर्वांगीण विकास करने में शिक्षण सफल होंगे। आज शिक्षक संकुल की बैठक हुई। बैठक का क्या उद्देश्य रहा? इस बैठक मासिक में हर माह में एक बैठक आयोजित की जाती है प्रत्येक संकुल में, जिसमें हमारे जो है सारे संकुल शिक्षक ARP खंड शिक्षा अधिकारी और जो भी उपलब्ध अधिकारी रहते हैं मौजूद रहते हैं। इसमें जो है हमारे अध्यापकों द्वारा और संकुल शिक्षकों द्वारा जो महीने में योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है उन योजनाओं पर प्रकाश डाला जाता है और लेसन प्लान विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर कि हम अध्यापक बंधु सभी लोग बैठ करके मंथन करते हैं और इसको जाकर के अपने कक्षा कक्ष में प्रदर्शन करते हैं और आपस में एक चर्चा भी करते हैं कि एक नवाचार कौन सा नवाचार प्रस्तुत किया जाए जिससे कि बच्चों का विकास हो और हमारी जो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का काम हम जो है कर सकें। एक यहाँ से नई ऊर्जा लेकर के हम जो है जाते हैं हर महीने और एक महीने तक हम अपने कार्य को सकुशल संपन्न करते हैं और अपने नवाचार को यहाँ प्रस्तुत भी करते हैं। सभी अध्यापक उस पर अपने राय देते हैं, आपस में विचार करते हैं, जैसा कि शासन के और हमारे डायरेक्टर महानिदेशक महोदय की मंशा है। वाराणसी में समाजवादी व्यापार सभा के सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 49वें जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान करते हुए गरीब मरीजों को फल वितरित किया। साथ ही इस दौरान सपा समर्थकों ने अपने नेता के दीर्घायु की कामना भी की। समाजवादी व्यापार सभा के तत्वाधान में महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों के साथ कबीरचौरा स्थित श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय में अपने संगठन के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों के साथ कुल 11 लोगों ने रक्तदान किया और वार्ड में जाकर उपस्थित मरीजों को फल वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी प्रदीप जायसवाल ने कहा कि आज देश के करोड़ों नौजवानों, गरीबों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों एवं समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले युवा हृदय सम्राट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 49वां जन्म दिवस है। आज हम लोग इसको सम्मान पूर्वक रक्तदान करके और गरीब मरीजों में फल वितरित कर मना रहे हैं। साथ ही साथ इस अवसर पर हम लोग बाबा काशी विश्वनाथ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सदैव गरीबों, मजदूरों, बुनकरों और कामगारों के लिए ऐसे ही संघर्ष करते रहें। मैं प्रदीप जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्वांचल प्रभारी समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। प्रदीप जी, आज किस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, देश के करोड़ों गरीबों, नौजवानों, व्यापारियों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का 49वां जन्मदिन है। इस अवसर पर आज हम लोग समाजवादी व्यापार सभा के लोग सभी लोग उत्सवपूर्वक यह जन्मदिन मना रहे हैं। इस जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोग मंडलीय चिकित्सालय वाराणसी में 11 व्यापारियों और संगठन के पदाधिकारियों द्वारा रक्तदान किया जा रहा है और साथ ही साथ हम लोग गरीब मरीजों को उनको निःशुल्क फल वितरण करने का काम करेंगे और बाबा काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दीर्घायु हों, शतायु हों और हमेशा देश और प्रदेश की उन्नति के लिए और बेहतरी के लिए काम करते रहें। इससे किस तरह का संदेश देंगे आज के माध्यम से? देखिए, आज रक्तदान के माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा समाजवादी विचारधारा चलती है और सबके खून का रंग लाल होता है। आज हम लोग सभी जाति के लोग और सभी उपजाति के लोग, चाहे जायसवाल हों, गुप्ता हों, चाहे यादव हों, चाहे मुस्लिम, सभी लोग मिलकर अपने रक्त का दान कर रहे हैं जो गरीब और जो जरूरतमंदों के काम में आवे और जिससे समाज में अच्छा संदेश जाए। वाराणसी में वेस्ट इंडिया के द्वारा एक व्यक्ति एक वृक्ष अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत केंद्रीय विद्यालय बलिका में नीम, पीपल, अमरूद, आंवला सहित अन्य वृक्ष लगाए गए।
वेस्ट इंडिया के द्वारा केंद्रीय विद्यालय बरेका में आयोजित एक व्यक्ति एक वृक्ष अभियान के तहत लोगों को वृक्ष लगाने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे IIT BHU के डिप्टी रजिस्ट्रार राजन श्रीवास्तव ने कहा कि जनमानस से जुड़े इस पर्यावरण अभियान का हिस्सा सभी को होना चाहिए। वेस्ट इंडिया के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस अभियान में पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण के साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करने के लिए भी जागरूक किया गया। उन्होंने आगे बताया कि यह अभियान लगातार 2 महीने तक चलेगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के 2000 बच्चों समेत समस्त शिक्षकगण और अतिथि प्रेरणा लेते हुए एक एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प लिया। आज हम सब यहाँ पे वेस्ट इंडिया के तत्वाधान में एक व्यक्ति एक वृक्ष अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए उपस्थित हुए। केंद्रीय विद्यालय परिसर में यहाँ के प्रधानाचार्य डॉक्टर पाठक जी का पूरा सहयोग रहा और बच्चों ने भी इसमें भागीदारी की और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले समय में ये बच्चों के लिए प्रेरणादायक होगा और इस विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी हैं वो न केवल स्वयं पौधारोपण में रुचि लेंगे बल्कि अपने आसपास अपने क्षेत्र में अपने परिवारजनों से भी इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर हमारी धरा सुंदर है तभी हम इस धरा पर रह सकते हैं। यही हमारी प्राणवायु के स्रोत है। आज वेस्ट इंडिया की तरफ से हमारे यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है और यह एक शुरुआत है एक ऐसे अभियान का जिसका नाम है एक व्यक्ति एक वृक्ष। और आज के दिन हम वृक्षों की महत्ता को बखूबी समझ सकते हैं कि क्यों वृक्ष इम्पोर्टेंट हैं। मौसम में बदलाव हो रहे हैं, वातावरण प्रदूषित हो रहा है और हम लोगों के लिए सबके लिए इनकन्वीनियंस है। तो ये अपने लिए सबको अपने लिए इस अभियान से जुड़ने की आवश्यकता है और हम बच्चों के माध्यम से, खास करके जो विद्यालय में हमारे बच्चे हैं उनके माध्यम से हम समाज तक पहुंचना चाहते हैं कि समाज के जो लोग जागरूक हैं या नहीं भी हैं तो जागरूक हों और उनको हम लोग इसके रूप में लेते हुए आगे बढ़ें।